नमस्कार। आज हम शिव पुराण के एक बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर चर्चा करने वाले हैं। ये शिव 58.mp3 से जुड़ा प्रसंग है, देवी सती और उनके पिता राजा दक्ष के यज्ञ के बारे में। जी, और कहानी की शुरुआत ही थोड़ी कह सकते नाटकीय है। सती को अपने पिता के इतने बड़े यज्ञ की खबर सीधे नहीं मिलती। हाँ, ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी। उन्हें कैसे पता चलता है? वो देखती हैं कि अरे चंद्रमा और रोहिणी कहीं जा रहे हैं तैयार होकर। तब वो अपनी सखी विजया से पूछती हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। अच्छा, मतलब उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया था? बिल्कुल, और यहीं से सारा तनाव शुरू होता है। सती हैरान है, शायद आहत भी, कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, और वो सीधी पहुंचती हैं भगवान शिव के पास। पूछती हैं कि भाई हम क्यों नहीं जा रहे इस यज्ञ में। वो तर्क भी देती हैं कि अपनों की यहाँ जाने से तो प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। सही बात है। एक स्वाभाविक इच्छा है पिता के घर जाने की। तो शिव ने क्या कहा इस पर? शिव का जवाब बहुत स्पष्ट और सीधा था। उन्होंने कहा कि देखो सती, तुम्हारे पिता राजा दक्ष वो आजकल मेरे प्रति बहुत शत्रुता का भाव रखते हैं। स्रोत में तो शब्द है मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। ओह, विशेष द्रोही, ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, और शिव ने आगे कहा कि जहां बुलाया न गया हो वहां जाना अपमान का कारण बनता है। और ऐसा अपमान उनके अनुसार मृत्यु से भी ज्यादा बुरा है। मृत्यु से भी बुरा? जी, तो उनका साफ कहना था हमें निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। ये सम्मान की बात है। ये तो बहुत मजबूत तर्क था शिव का। तो सती ने इसे मान लिया? या नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो और ज्यादा कह सकते हैं क्रोधित हो गईं। स्रोत कहता है रोषपूर्वक। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पिता के मन में क्या है, वहां जो देवता और ऋषि आए हैं उनकी क्या सोच है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ मायके जाने के लिए नहीं बल्कि स्थिति को समझने के लिए जाना चाहती थी। और उन्होंने शिव से अनुमति मांगी। यहाँ मामला दिलचस्प हो गया। शिव का इनकार, अपमान का डर और सती का दृढ़ निश्चय। तो शिव ने क्या किया? शिव ने जब देखा कि सती मानने वाली नहीं है, उनकी इच्छा बहुत प्रबल है, तो उन्होंने अनुमति दे दी। अनुमति दे दी अपनी चेतावनी के बावजूद? हाँ, अनुमति दे दी, लेकिन ये कोई साधारण हाँ नहीं थी। उन्होंने सती के जाने की पूरी शाही व्यवस्था की, एक महारानी की तरह। शाही व्यवस्था मतलब कैसी व्यवस्था? मतलब सजाया हुआ नंदी बैल उनकी सवारी के लिए, हाँ। बेहतरीन शाही वस्त्र, गहने, सिर पर छत्र, चवर डुलाने वाले सेवक, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ 60,000 रुद्रगणों की विशाल सेना भेजी। 60,000 गण? ये सिर्फ विदाई नहीं लगती? नहीं, ये विदाई से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है, या शायद दक्ष के लिए कोई संदेश? बिल्कुल, इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो जाहिर है सती की सुरक्षा और उनके मान सम्मान के लिए। दूसरा, ये मौन रूप से दक्ष और वहां मौजूद सभी लोगों को शिव की शक्ति और सती के महत्व का एहसास कराना भी हो सकता है। तो शिव ने जाने तो दिया, पर अपने तरीके से। जी, अपने अंदाज में। एक तरह से उन्होंने स्थिति पर अपनी छाप छोड़ दी। तो अब सती शिव की चेतावनियों के बावजूद, दक्ष की शत्रुता जानते हुए भी एक भव्य उत्सव जैसे माहौल में अपने पिता के यज्ञ के लिए निकल पड़ती हैं। गण खुशी मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, शिव सती की जय जयकार कर रहे हैं। हाँ, ये दृश्य बड़ा विरोधाभासी है। बाहर से उत्सव दिख रहा है, लेकिन अंदर वो तनाव है, वो अनिष्ट की आशंका है जो शिव की बातों से पैदा हुई है। गणों का उल्लास है, लेकिन एक सवाल भी हवा में है कि आगे क्या होगा। तो ये पूरी घटना, सती का ये निश्चय, शिव की ये प्रतिक्रिया, ये हमें उनके रिश्ते और उनके किरदारों के बारे में क्या दिखाता है? देखिए, ये दिखाता है कि सती कितनी दृढ़ निश्चयी थीं। शायद उनमें एक जानने की इच्छा थी या अपने सम्मान के लिए लड़ने का जज्बा था, और शिव की प्रतिक्रिया उनकी जटिलता दिखाती है। वो अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान भी करते हैं, लेकिन आने वाले खतरे को लेकर चिंतित भी हैं, और शायद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उसे टालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह रह जाती है कि आखिर वो कौन सी अंदरूनी प्रेरणा थी जो सती को इतने स्पष्ट खतरे के बावजूद आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी? बिल्कुल, क्या ये सिर्फ पिता के घर जाने की एक मासूम इच्छा थी,
या अपने अस्तित्व, अपने सम्मान को साबित करने की एक गहरी जरूरत, या फिर कुछ ऐसा जो नियति ने तय कर रखा था? ये सवाल हमें कहानी की गहराई और पात्रों की जटिलताओं पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।